नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है पटना के गांधी मैदान में, वो लगातार बिहार सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पर एक तरफ बीपीएससी के छात्र भी अपनी मांगों पर अड़ चुके हैं कि अब की बार सरकार की आंखों में आंखें डाल करके हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे, तो वहीं पर लगता है बिहार सरकार और नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती है, वो नीतीश कुमार भी अड़े हैं कि इस छात्र आंदोलन को दबा ही देना है। लेकिन बिहार के गांधी मैदान में जो ये आंदोलन चल रहा है, चाहे इसमें लाठियां बरपा लीजिए इन छात्रों के ऊपर, चाहे पानी की बौछारें बरसा लीजिए इन छात्रों के ऊपर, ये भी जेपी की धरती से निकले हुए छात्र हैं और ये आपसे कोई सांसदी और विधायकी का टिकट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने हक की मांग कर रहे हैं। महज एक परीक्षा ही निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और जो परीक्षा में धांधली हुई है उसकी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। बिहार में जितने भी नेता हुए और उनके परिवार वाले हुए, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने चाहे सरकार में शिफ्ट हो गए, लेकिन जो बिहार का आम जनमानस है उनके बच्चों को क्या मिला? उनके बच्चों को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में महज पानी की बौछारें मिली और उनके पीठ पर लाठी की धारियां मिली। देश के यही नागरिक अपने कंधे पर बैठा करके इन नेताओं को संसद तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन संसद में पहुंचने के बाद इन नेताओं को उन नागरिकों की आवाज कर्कश के समान लगती है, जब वही नागरिक, वही देशवासी अपने हक की मांग करता है, अपने अधिकार की मांग करता है। तो कुछ इसी प्रकार से बीपीएससी छात्र महज एक परीक्षा कराने की ही तो मांग कर रहे हैं नीतीश बाबू, लेकिन आपको वो मांग भी कर्कश के समान ही लगती है जो लाठी बरपाई जा रही है इन छात्रों के ऊपर। हाल का मामला है जब 13 दिसंबर पटना में स्थित गांधी परीक्षा स्थल पर धांधली के आरोप लगते हैं और छात्रों के द्वारा यह कहा जाता है कि पेपर 2 शिफ्ट में बटा और पेपर बटने में काफी देरी हुई। इसी को लेकर के छात्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद में उन पर लाठियां बरपा दी जाती हैं। ये छात्र महज एक परीक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे होते हैं और सरकार से कहते हैं कि महज एक परीक्षा करा दीजिए, हम एक नौकरी पा जाएं। तो फिर वहीं पर सरकार का ही एक सरकारी नौकर आकर के इन धरना दे रहे छात्रों में से एक छात्र को थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन इन गवर्नेंस में बैठे अधिकारियों को अपना संघर्ष भूल जाता है सक्सेस पाने के बाद में। मेरा सवाल बिहार के नागरिकों से है कि आखिर आपको क्या मिला? आपने इन बिहार के नेताओं को राजनेता तो बना दिया, लेकिन आपको क्या मिला? आपके बच्चों को क्या मिला? इन नेताओं के बच्चे मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, जो सरकार के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई कराई गई उससे आपके बेटों के पीठ पर महज लाठी की धारियां बनी। रामविलास पासवान का बेटा केंद्र में मंत्री हो गया तो जीतन राम मांझी का बेटा राज्य में मंत्री हो गया। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में एक उप मुख्यमंत्री हो गया तो एक वन मंत्री हो गया। तो वहीं पर नीतीश कुमार, बहुमत चाहे किसी का भी रहा हो, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम सियासी पार्टियां अपनी सियासी माहौल बनाने में जुटी हुई थी। कुछ सियासी पार्टियों ने तो इन बीपीएससी जो छात्रों का धरना था उसे भी राजनीतिक रंग देने का पूरी कोशिश की। तो कुछ नेता आमरण अनशन पर भी बैठ गए। अपनी नई पार्टी बनाने वाले जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर उन छात्रों के बीच में, उन छात्रों की मांगों को लेकर के गांधी मैदान में बैठ गए, लेकिन आज शाम को ही पुलिस के द्वारा उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। जो नेता, राजनेता चुनाव से पहले ये वादा करते हैं कि हम रोजगार दे देंगे, हम जनता के सारे समस्याओं का निराकरण कर देंगे, उन्हीं नेताओं को सरकार में आने के बाद में एक परीक्षा तक नहीं रद्द कर पाते हैं, दोबारा से उस परीक्षा को नहीं करवा पाते हैं। ये हमारे देश के असल राजनेता हैं। आखिर इन बीपीएससी छात्रों का क्या गुनाह है? क्या अपने हक की मांग करना भी अब इस देश में गुनाह हो गया है, जिससे इस कपाने वाली ठंड में, कड़ाके की ठंड में उन छात्रों के ऊपर जो उन सड़कों पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं उन पर लाठियां बरपा दी गई, पिछले दिनों उन पर पानी की बौछारें चला दी गई? क्या ये छात्र किसी दूसरे देश से आए थे जो गांधी मैदान में धरना कर रहे थे? आखिर बिहार सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पाती है? ये बिहार वालों को सोचना होगा, ये पूरे देश को सोचना होगा, क्योंकि पेपर लीक का मामला कोई सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि हर प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। ये बीपीएससी पर कोई नया आरोप नहीं लगा है, बल्कि 2023 में भी इस पर धांधली और अनियमितताएं का आरोप लगा था, 2017 में भी अनियमितताओं का आरोप लगा था। आखिर क्यों इन परीक्षा कराने वाले आयोगों के अंदर सुधार नहीं होता है? आखिर कब तक हमारे छात्र अपनी मांगों के लिए, अपने इस हक के, अपने इस अधिकार को मनवाने के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? नमस्कार।